अबॉर्शन या मिसकैरेज से महिलाएं फिजिकली और मेंटली दोनों साइड से वीक हो जाती हैं। इन दिनों महिलाओं को जल्दी रिकवरी के लिए अच्छे केयर और रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे समय में महिलाओं की बॉडी में कई हार्मोन की एक्टिविटी में भी बदलाव होता है, जिसकी वजह से पीरियड साइकिल पर भी इफेक्ट पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर कुछ सीखे चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब भी सेफ होंगे। कुछ सीखे के हमारे इस चैनल में हम हमेशा से आपके लिए बेहतरीन हेल्थ टिप्स लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग, रिकवरी के साथ अबॉर्शन के कितने दिन बाद पीरियड आता है, इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के मेन कंटेंट की, जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जिसमें पहला है अबॉर्शन और पीरियड में क्या संबंध है। दूसरा, अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। तीसरा, अबॉर्शन के बाद ठीक होने में कितना टाइम लगता है। चौथा, अबॉर्शन के बाद कितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है। पांचवा, अबॉर्शन के कितने दिन बाद पीरियड आते हैं। एंड लास्ट छठवा, अबॉर्शन के कितने दिन बाद रिलेशन बनाने चाहिए। चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अबॉर्शन और पीरियड में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं अबॉर्शन और पीरियड में रिलेशन को। जनरली पीरियड का बंद होना ही प्रेगनेंसी कंसीव होने का प्रमाण माना जाता है, और प्रेगनेंसी के इन 9 महीने के बीच पीरियड का फिर से स्टार्ट होना अबॉर्शन के खतरे की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर अबॉर्शन के बाद पीरियड का आना अबॉर्शन के तरीकों पर डिपेंड करता है। इस तरह से देखा जाए तो अबॉर्शन का पीरियड से सीधा रिलेशन होता है, क्योंकि अबॉर्शन के तरीकों के बेस पर ही महिलाओं का पीरियड साइकिल बदलता रहता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन के बाद एक सामान्य पीरियड को आने में कई बार कई महीने तक लग जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। बता दें कि अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद महिलाओं में बहुत से कॉमन प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा गया है, जिसमें पेट में ऐंठन वाला दर्द, 1 से 1.5 महीने तक ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, मूड स्विंगिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन के साथ तेज पीठ दर्द भी होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वर्जाइनल डिस्चार्ज के साथ वीकनेस, ब्रेस्ट पेन और स्वेलिंग जैसे प्रॉब्लम भी होते हैं। कुछ महिलाओं में तो फीवर तक हो जाता है। कई महिलाएं अबॉर्शन या मिसकैरेज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती हैं, जिसकी वजह से उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, और साथ में बुरे सपने आना, रात को चौंकना और डर कर उठ जाना, खान पान का ध्यान न रखना जैसी कई दिक्कतें भी होती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं अबॉर्शन के बाद ठीक होने में कितना टाइम लगता है। अबॉर्शन या मिसकैरेज की कंडीशन से गुजरने के बाद महिलाओं को पूरी तरह से ठीक होने में लगने वाला समय बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि महिला का अबॉर्शन या मिसकैरेज मेडिकल, सर्जिकल या नेचुरल कौन सा है, प्रेगनेंसी कंसीव करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम हुई थी या नहीं, और महिलाओं को शुगर, थायराइड जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन पर भी अबॉर्शन का रिकवरी डिपेंड करता है, क्योंकि लंबी प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन होने से बॉडी में घाव ज़्यादा बड़ा होता है, जिसे रिकवर होने में ज़्यादा लंबा समय लगता है। लंबी प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन या मिसकैरेज होने से महिलाओं को मेंटली और फिजिकली रूप से एक्टिव होने के लिए लगभग 1 से 2 महीने लग सकते हैं। हालांकि जनरल अबॉर्शन के बाद शरीर को रिकवर होने में 1 से 2 हफ्ते तक लग सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि अबॉर्शन के बाद कितने दिनों तक ब्लीडिंग होती है, तो बता दें कि अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग लगभग 2 हफ्ते तक हो सकती है। यदि अबॉर्शन पहले या दूसरे मंथ में हुआ हो तो ब्लीडिंग कम होता है, और यदि इसके बाद के मंथ में अबॉर्शन हो तब लगभग 9 से 14 दिनों तक ब्लीडिंग हो सकता है। हालांकि ऐसा नॉर्मल कंडीशन में अबॉर्शन या मिसकैरेज होने पर होता है, लेकिन यदि सिजेरियन अबॉर्शन कराया गया है तो कुछ दिनों बाद में हल्का ब्लीडिंग होता है। वहीं मेडिसिन लेकर कराए गए अबॉर्शन में लगभग 5 से 10 दिन तक ब्लीडिंग होता है। हालांकि कुछ रेयर केस में अबॉर्शन के बाद महिलाओं को 45 दिनों तक भी ब्लीडिंग होता है। हालांकि अबॉर्शन के बाद का नॉर्मल पीरियड कितने दिन बाद आता है, ये हर महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिपेंड करता है। वैसे जनरली अबॉर्शन के बाद लगभग 4 से 8 वीक के बीच में नॉर्मल पीरियड्स आने लगते हैं, और यदि खुद से मिसकैरेज हुआ है तब भी पीरियड्स को आने में लगभग 8 वीक तक का समय लग सकता है। लेकिन सिजेरियन अबॉर्शन के बाद लगभग 6 वीक में पीरियड्स आने लगते हैं। यानी अबॉर्शन के बाद मिनिमम 4 वीक और मैक्सिमम 8 वीक के अंदर नॉर्मल पीरियड्स आने लगते हैं। यदि अबॉर्शन के बाद 8 से 10 वीक तक भी पीरियड नहीं आता है तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों,
अबॉर्शन या मिसकैरेज के बाद अक्सर कपल के मन में भी सवाल होता है कि वो फिर से कितने दिन बाद रिलेशन बना सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है महिला की इच्छा, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है अबॉर्शन के बाद महिलाएं मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए जब महिला सेक्स लाइफ शुरू करने के लिए कम्प्लीटली तैयार हो तभी पुरुष को रिलेशन बनाना चाहिए। हालांकि फिर भी अबॉर्शन के बाद रिलेशन बनाने में कम से कम 2 वीक का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि अबॉर्शन के बाद ब्लीडिंग के अलावा महिलाओं के शरीर को रिकवर होने में थोड़ा समय लगता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अबॉर्शन के बाद भले ही कपल रिलेशन में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबॉर्शन के बाद महिलाओं के शरीर को फिर से नॉर्मल कंडीशन में आने में थोड़ा समय लगता है। यदि इस दौरान प्रेगनेंसी कंसीव होता है तो उस महिला को पूरी प्रेगनेंसी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन को झेलना पड़ सकता है और साथ में उनके साथ फिर से अबॉर्शन या मिसकैरेज का खतरा भी बन जाता है। एक्सपर्ट डॉक्टरों का कहना है कि कम समय की प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होने पर अगले 3 से 4 महीने में प्रेगनेंसी कंसीव किया जा सकता है, लेकिन यदि लंबे समय की प्रेगनेंसी के बाद अबॉर्शन हुआ हो तब फिर से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कम से कम 1 साल का इंतजार जरूर करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। यदि आपके मन में अबॉर्शन से रिलेटेड और कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल पर जाकर अबॉर्शन से रिलेटेड और भी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के यूज़फुल वीडियो को देखने के लिए हमारे कुछ सीखे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।